हाय एवरीवन, जोहार। तो हम लोगों ने जो है अगले वीडियो में पढ़ चुके थे भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। और भारत पर अरबों का आक्रमण कौन करते हैं? तो मोहम्मद कासिम। और तुर्कों का आक्रमण जो होता है तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जो है करते हैं। ये दोनों तुर्क आक्रमणकारी होते हैं, ठीक है। और मोहम्मद गौरी का मृत्यु जो है होता है 1206 ईस्वी में, ठीक है। 1206 ईस्वी के बाद से जो है किसका शासनकाल होता है, यानी किसका पीरियड चलने लगता है? तो दिल्ली सल्तनत काल का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल का शासनकाल कब से कब तक चलता है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। कब से कब तक चलता है? 1206 से 1526 तक, ठीक है। 1206 से 1526 तक। एक मिनट। और इसका शासनकाल में जो है दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत में जो है टोटल कितने वंश होते हैं? तो टोटल जो होता है वो 5 वंश होता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश होता है? तो टोटल 5 वंश होता है, जो कि पहला वंश है गुलाम या फिर दास या ममुलक वंश। और इसका शासनकाल जो होता है वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक, ठीक है। गुलाम या दास या ममुलक वंश का जो है शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। फिर दूसरा शासन आते हैं खिलजी वंश, ठीक है। कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का शासनकाल जो चलता है वो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, ठीक है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद कौन सा वंश आते हैं? तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश। और तुगलक वंश का शासनकाल जो होता है वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक होता है? तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर कौन आते हैं? सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश। और सैयद वंश का शासनकाल जो चलता है वो 1414 से लेके 1551 ईस्वी तक। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसके बाद कौन आते हैं? लोधी वंश, ठीक है। और जिसका संस्थापक कौन होते हैं? बहलोल लोधी, ठीक है। और लोधी वंश का शासन जो है कब से कब तक चलता है? तो 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक, ठीक है। 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। अब जो है हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कि इसमें जो है कौन कौन सा शासक आते हैं। तो गुलाम वंश में जो है टोटल 11 शासक आते हैं। गुलाम वंश में टोटल कितने शासक आते हैं? 11, ठीक है। गुलाम वंश में टोटल कितने शासक आते हैं? 11। फिर जो है खिलजी वंश में कितना आते हैं? 5। तुगलक वंश में 4। खिज्र सैयद वंश में 4। लोधी वंश में 3, ठीक है। तो हम लोग जो है जानेंगे कि गुलाम वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, सैयद वंश में और लोधी वंश में जो है कौन कौन से शासक हैं, ठीक है। कौन कौन से शासक है? तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि गुलाम या दास वंश, जिसको ममुलक वंश के भी नाम से जाने जाते हैं, उसका जो है टाइम यानी उसका जो है कार्यकाल चलता है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। और 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक के बीच में कुल कितने शासक आते हैं? तो 11 आते हैं। और
वो 11 का नाम क्या क्या है तो उसको जानेंगे, और कब से कब तक वो 11 शासक ने काम किए। तो गुलाम या दास वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1206 ईस्वी से जो है 1210 ईस्वी तक। इन्होंने कुल 4 वर्ष काम करते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कितने वर्ष तक ये कार्य करते हैं? तो 4 वर्ष तक। अब आता है कौन? आराम वंश, आराम शाह, सॉरी वंश नहीं, आराम शाह। और इसका शासनकाल 1210 ईस्वी से स्टार्ट होता है, और 1210 ही ईस्वी में जो है ये खत्म हो जाता है। और फिर 1210 ही ईस्वी में जो है इल्तुतमिश का शासनकाल चलने लगता है। ठीक है, ये आराम शाह कह सकते हैं अयोग्य शासक थे। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही महीनों तक जो है इन्होंने काम किए थे। और फिर जो है इसके बाद कौन आते हैं? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का शासनकाल जो चलता है वो 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक। ठीक है, 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक जो है किसका शासन चलता है? तो इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का। ठीक है, और इल्तुतमिश टोटल 26 वर्षों तक जो है कार्य करते हैं। ठीक है, फिर जो है चौथा जो है शासक आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और नुकरुद्दीन फिरोज शाह ने जो है 1236 ईस्वी में जो है कार्य करते हैं, यानी 1236 ईस्वी में ही इनका भी जो है शासनकाल खत्म हो जाता है। और फिर जो है आती है कौन? रजिया सुल्तान, जो कि गुलाम वंश या ममुलक वंश का जो है ये 5वां सुल्तान थी, 5वां शासिका थी रजिया सुल्तान। और ये जो है रजिया सुल्तान जो है ये 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक कार्य करती है। और ये जो है टोटल कितने वर्षों तक कार्य करती है? तो 4 वर्षों के लिए। ठीक? और रजिया सुल्तान एक ऐसी शासिका थी जिन्होंने जो है मुस्लिम होते हुए भी बिना मुंह ढके जो है अपने दरबार में आते थे पुरुषों के भांति। ठीक है, तो इसके बारे में जो है डिटेल से जानेंगे। फिर जो है 1240 से लेके 1266 ईस्वी तक के बीच में कुल 3 शासक आते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सा शासक है? तो बराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, फिर जो है नासिरुद्दीन महमूद। ये 3 शासक जो है 1240 ईस्वी से लेके 1266 ईस्वी तक ये तीनों ने मिलकर कार्य करते हैं। फिर जो है 9वां शासक कौन है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन का शासन काल जो चलता है ये 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलबन का शासन काल कब से कब तक चलता है? तो 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक। अब 10वां जो है गुलाम वंश का 10वां शासक कौन है? तो केकुबाद। ठीक है, केकुबाद। और ये जो है इसका शासनकाल चलता है 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। टोटल 3 वर्षों तक जो है ये 3 वर्षों तक कार्य करते हैं, 1287 ईस्वी से लेकर 1290। फिर आते हैं 11वां शासक क्यूमर्स। और ये जो है क्यूमर्स अयोग्य शासक होने के कारण जो है 1290 ईस्वी में जो है गुलाम या फिर कहे तो दास वंश का क्या हो जाता है? अंतिम चरण चलने लगता है और यह खत्म हो जाता है दास वंश। ठीक है, इसके बाद जो है कौन वंश आते हैं? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का शासनकाल जो चलता है वो 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। और इन्होंने जो है टोटल 30 वर्षों तक कार्य करते हैं। और 30 वर्षों के अंदर में टोटल कितने शासक आते हैं? तो 5। उसमें से सबसे पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक कार्य करते हैं, टोटल 6 वर्षों तक।
ठीक है, 1290 ईस्वी से लेके 1296 ईस्वी तक। और फिर दूसरा शासक कौन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है 1296 ईस्वी से लेके 16 ईस्वी तक होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल जो है चलता है। फिर जो है खिलजी वंश का तीसरा शासक आते हैं शिहाबुद्दीन। और शिहाबुद्दीन का शासनकाल जो होता है वो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। शिहाबुद्दीन का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, टोटल 4 वर्ष कार्य करते हैं। फिर खिलजी वंश का चौथा शासक कौन आते हैं, मुबारक शाह। ठीक है, कौन आते हैं, मुबारक शाह। और मुबारक शाह जो है वो 1320 ईस्वी में ही इसका क्या हो जाता है, खत्म। ये 1300 मुबारक शाह जो होते हैं वो 1320 ईस्वी के 20 ईस्वी में जो है ये शासक के रूप में जो है गद्दी पर बैठते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, इसका गद्दी त्याग हो जाता है। और फिर जो है पांचवा शासक कौन आते हैं, खिलजी वंश का। खिलजी वंश का तो नसीरुद्दीन खिलजी। ठीक है, नसीरुद्दीन खिलजी। और ये जो है इसका शासनकाल जो चलता है 1320। ये भी 1320 ईस्वी में क्या होता है, इसका भी शासनकाल खत्म हो जाता है। फिर जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश खत्म होने के बाद जो है कौन सा वंश आते हैं, तो फिर तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1326 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1320 ईस्वी से लेकर 1300 तो गयासुद्दीन का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक। इन्होंने जो है टोटल 5 ईयर्स, इन्होंने जो है टोटल 5 वर्षों तक अपना कार्य किए। फिर जो है तुगलक वंश का दूसरा शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसको MBT के नाम से भी जाने जाते हैं, MBT। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1326 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक जो है चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। फिर जो है तीसरा शासक आते हैं फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह। और फिरोज शाह का शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक जो है चलता है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1351 ईस्वी से लेके 1378 ईस्वी तक। ठीक है, और फिर जो है ये इसका अंतिम शासक कौन होता है, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि ये तुगलक वंश का अंतिम शासक होते हैं। फिर जो है कौन आ जाते हैं, तो फिर सैयद वंश आ जाते हैं। ठीक है, और सैयद वंश का जो है शासनकाल 1414 से लेके 51 ईस्वी तक चलता है। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1414 से लेके 1451 तक। और सैयद वंश का पहला शासक कौन होते हैं, खिज्र खां। और खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक होता है, 1414 ईस्वी से लेके 1421 ईस्वी तक। और फिर जो है सैयद वंश का दूसरा शासक आते हैं मुबारक शाह। ठीक है, और मुबारक शाह का शासनकाल जो चलता है 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक। और फिर जो है तीसरा शासक सैयद वंश का आता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का जो है शासनकाल चलता है 1334 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। फिर इसका जो है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन होते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह।
अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह का जो है शासनकाल 1343 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, इसके बाद जो है कौन आ जाते हैं, लोधी वंश। सैयद वंश का जो है खत्म होने के बाद कौन आते हैं, लोधी वंश। और लोधी वंश का संस्थापक कौन होते हैं, बहलोल लोधी। और लोधी वंश का शासनकाल जो होता है वो 1351 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 1351 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक जो है होता है। और लोधी वंश का जो है पहला शासक बहलोल लोधी होता है। और बहलोल लोधी का शासनकाल 1351 ईस्वी से 1489 तक, 1300 कब से कब तक चलता है, 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। और फिर जो है लोधी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोधी होता है। और सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 ईस्वी से लेके 1517 तक, 1489 ईस्वी से लेके 1517 तक। और फिर जो है लोधी वंश का तीसरा शासक और अंतिम शासक कौन होते हैं, इब्राहिम लोधी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 से लेके 1526 तक होता है। और ये जो है लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। और ये जो है दिल्ली वंश का क्या होता है, समाप्ति हो जाता है, दिल्ली वंश खत्म, समाप्त। ठीक है, तो ये हमारा था, क्या था, दिल्ली सल्तनत का शासक और उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश से। और गुलाम वंश में किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। एंड आप लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।